नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय याद करने की ट्रिक, जो कि हाई स्कूल के लेवल में सिर्फ जीवन परिचय पूछा जाता है आपसे, और 12th के लेवल में आपसे पूछा जाता है साहित्यिक परिचय। लेकिन हम लोग याद करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोग एक ऐसा फार्मूला लाए हैं कि आप जीवन परिचय एक बार आपने अगर सही से पढ़ लिया, उसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, याद करने का एक सिंपल तरीका है। इस चीज को हम फॉर्मूले में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ लेते हैं? देखिए बच्चे, जैसे कि सबसे पहले हम तोड़ते हैं नाम। किसी राइटर का नाम होता है, तो नाम उसका, उसके बाद उसका उपनाम, उसे किसी ना किसी राइटर उसमें संज्ञा दी जाती है। इसके बाद है जन्म। जन्म में हम तीन चीजें देखेंगे कि जन्म उसका कहां, किस सन में हुआ, कहां हुआ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसमें जन्म से। अब देखिएगा, उसके बाद इसके परिवार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, फिर मृत्यु, साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए होता है। फिर साहित्य में स्थान, और इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसका नाम होता है कृतियां। अब देखिएगा, हम इन्हें कैसे याद करते हैं, तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा, जैसे कि आपको पता होगा कि महादेवी वर्मा का हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, तो देखिएगा नाम होता है महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा जी की बात करें तो इनका उपनाम क्या था? तो आपको पता होगा, इनको हम लोग क्या कहते थे? हम लोग इनको कहते थे क्या? आधुनिक काल की मीरा। आधुनिक काल की हम लोग इन्हें मीरा कहते थे। और क्या कहते थे? हम लोग इन्हें कहेंगे आधुनिक काल की मीरा। और क्या कहेंगे? तो पीड़ा की गायिका, ये दुख की गायिका थी, पीड़ा की गायिका, इन्हें हम लोग पीड़ा की गायिका कह सकते हैं। आप जब भी जीवन परिचय स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? आप जीवन परिचय स्टार्ट करेंगे हमेशा उपनाम से। जैसे आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना है और आपको शब्द नहीं मिला है, कहां से लिखेंगे? तो सीधे नहीं लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म यहां हुआ था। आप लिखेंगे आधुनिक काल की मीराबाई का जन्म सन इतने में यहां हुआ था। आपको बात समझ में आ रही है? आप हमेशा उपनाम से स्टार्ट करेंगे राइटर को। जैसे कि देखिएगा, अगर हम यहां देखें नाम, अगर दूसरा नाम देखें, तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद के लिए, तो जयशंकर प्रसाद नाम हुआ। अब इनका उपनाम क्या है? देखो बच्चों, तो ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। छायावादी युग आपने देखा होगा, छायावादी युग आपने पढ़ा होगा, छायावादी युग के प्रवर्तक, ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर जयशंकर प्रसाद का आपको स्टार्ट करना है जीवन परिचय, तो आप स्टार्ट करेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यहां और इस सन में हुआ था। तो उपनाम से बच्चे स्टार्ट होता है हमारा जीवन परिचय। अब देखिए, अगर आपको तीसरा कोई राइटर लेना हो, जैसे कि आपको लेना है, मान लो सुमित्रानंद पंत लेना है, पंत जी लेने हैं, तो नाम होगा पंत, सुमित्रानंद पंत जी। और सुमित्रानंद पंत जी को आपको पता होना चाहिए, उनका उपनाम था, हाँ, प्रकृति के सुकुमार कवि थे। ये प्रकृति चित्रण के सुकुमार कवि, ये प्रकृति चित्रण के सुकुमार कवि हैं। तो हम इनके सुमित्रानंद पंत का जब स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन इसमें यहां हुआ था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो नाम, उनका उपनाम याद रहना चाहिए। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। तीनों को एक साथ लेके चलिएगा। आप लोग अलग अलग याद करेंगे, जबकि तीनों को एक साथ लेके चलिएगा तो आपको तीनों याद हो जाएंगे, बड़ी छुट्टियों में याद हो जाएंगे। अब देखिए सन, तो इनके जन्म, दूसरा पॉइंट होता है जन्म। जब आप उनका नाम के बारे में परिचय दे देंगे तो आप उनके जन्म के बारे में लिखेंगे। अब जन्म किस सन में हुआ था सभी राइटरों का, ये आपको याद रखना होगा, किस सन में हुआ था। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर भी ट्रिक बना देंगे, किस जन्म के ऊपर भी ट्रिक बना देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इस पे इसी में ट्रिक बनाई हो। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सबको पता है सन 1907 में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म सबको पता है सन 1907 में हुआ था। स्थान कहां था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। अब देखिएगा, इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जन्म में क्या हुआ था। तो महादेवी वर्मा के जन्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनका जन्म होलिका के दिन हुआ था। इनका जन्म होलिका दहन के दिन हुआ था। वही अगर बात करें तो इनके जन्म के बारे में बता दीजिए। अब आप लोग कैसे लिखेंगे कि आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद शहर में होलिका दहन वाले दिन हुआ था। देखिएगा, बन गया पूरा।
अब देखिए जयशंकर प्रसाद की बात करें तो देखिए बच्चे, अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म 1889 सन है इनकी 1889 तो इनका जन्म सन 1889 में कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने के बारे में, तो इनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य परिवार में हुआ था। तो इनका अगर हम लिखेंगे तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? छायावादी युग के प्रवर्तक, हमेशा उपनाम से स्टार्ट करेंगे। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। अब देखिएगा पंत जी को देखेंगे। पंत जी का प्राकृतिक सुकुमार कवि है। पंत जी के बारे में देखिएगा, पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1900 में हुआ था। सन 1900 देखिएगा, 1907, 1889 और 1900। अब इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म बच्चे आपको पता होगा अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा, इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। अब देखिएगा, अब इनके बारे में अगर हम इनके बारे में खास बात जाने तो जन्म के बारे में, तो इनके जन्म होते ही 6 घंटे के पश्चात इनकी माता जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। 6 घंटे पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया था। 6 घंटे पश्चात माता का देहांत हो गया। तो इनके लिए हम कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा नाम के जिले में हुआ था तथा 6 घंटे पश्चात इनकी जन्म लेते ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो आप इनकी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप जानकारी देंगे उसमें उपनाम की। उपनाम से स्टार्ट करेंगे, हमेशा आप उपनाम से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, फिर उसके जन्म पे आएंगे। जन्म में आप सन बताएंगे, सन के बाद आप सीधे स्थान बताएंगे, स्थान के बाद आप उनके लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताएंगे। अब देखिएगा, पिता परिवार पे आते हैं, फिर आप जन्म के बाद सीधे परिवार पे आ जाएंगे। आप जन्म बताएंगे और जन्म के बाद सीधे परिवार पे आ जाएंगे। अब परिवार की बातें होंगी तो सबके पिता की बात होगी, पिता या फिर माता। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें महादेवी वर्मा की, तो इनके पिता का नाम था गोविंद वर्मा। इनके पिता का नाम था गोविंद वर्मा। महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम था गोविंद वर्मा। इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था हेमरानी। और याद रखिएगा, गोविंद वर्मा भी कवि थे और हेमरानी भी कवि थी और इनके नाना जी भी कवि थे। तीनों लोग कवि थे महादेवी वर्मा के। हेमरानी कवित्री थी, गोविंद वर्मा कवि थे और इनके नाना जी भी छोटे मोटे कवि थे, लेकिन महादेवी वर्मा इनसे थोड़ा ऊपर निकल गई। ये तो ही इनकी बात। तो आप महादेवी वर्मा को कैसे लिखेंगे? देखिएगा, फिर से देखिएगा, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद नामक शहर में होलिका दहन वाले दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद वर्मा भी एक जाने माने कवि थे तथा इनकी माता भी काव्य रचना में रुचि रखती थी तथा इनके नाना जी भी काव्य रचना के लिए एक सुस्पष्ट कवि थे। तो आप इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में बात हो गई। ये बात हो गई इनकी महादेवी वर्मा के परिवार के बारे में। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे उनका नाम था देवी प्रसाद। याद रखिएगा, इनकी परिवार की एक खास बात क्या थी? इनके परिवार में क्या हुआ था कि इनकी छोटी सी उम्र में ही इनका पिता और इनके बड़े भाई का देहांत हो गया था। तो इनके परिवार का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके पास आता है कि इनकी जो जयशंकर प्रसाद थे, इनके पिता और इनके बड़े भाई का देहांत, इनकी जब जयशंकर प्रसाद छोटी सी उम्र में थे तब इनका देहांत हो गया था। अब परिवार की जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद के कंधों पे आ गई। अब परिवार की जिम्मेदारी किसके पे आ गई? जयशंकर प्रसाद के कंधों पे आ गई। अब बात करते हैं पंत जी की। पंत जी के साथ क्या हुआ था इनके परिवार में? तो देखिएगा, पंत जी के साथ ये हुआ था कि देखिएगा, इनकी माता 6 घंटे पहले ही मर गई थी, मतलब इनके जन्म लेने के 6 घंटे बाद मर गई थी। फिर क्या हुआ, इनका पालन किसने किया? तो इनकी दादी ने इनका क्या किया? इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। दूसरी बात, इनके पिता क्या थे? पिता का नाम था गंगादास। माता का नाम क्या था? सरस्वती। पिता का नाम था गंगादत्त और माता का नाम था सरस्वती। पिता का नाम था गंगादत्त और माता का नाम था सरस्वती। तो अगर हम इनकी बात करेंगे पंत जी की, तो पंत जी का कैसे लिखेंगे? तो वही बात, प्रकृति के सुकुमार कवि
सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा नाम के जिले में हुआ था तथा इनके जन्म लेते के 6 घंटे पश्चात इनकी माता जी का देहांत हो गया तथा इनका पालन पोषण का भार इनकी दादी के ऊपर आ गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। अब देखिएगा इनका जीवन परिचय की इतनी बात समझ में आती है आपको। आप बस इस चीज को याद रखिएगा और आपके दिमाग में यह चीज डाटा फिट होना चाहिए और लिखना तो फिर आपका काम है। अभी हम बताएंगे। अब देखिए शिक्षा, जैसे ही आप इसके परिवार पे जाएंगे इन लोगों के, फिर आप इनकी शिक्षा पे आ जाएंगे, फिर आप एक एक करके इनकी शिक्षा पे आ जाएंगे। अब महादेवी वर्मा जी की बात करें तो इन्होंने देखिएगा महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कौन सी प्रथम श्रेणी में। फिर इन्होंने क्या किया माफ कीजिएगा, फिर इन्होंने क्या किया एमए किया और वो भी इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, यानी कि प्रथम श्रेणी में इन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया। फिर क्या हुआ इन्होंने क्या किया प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये क्या रही, ये प्रिंसिपल रही, प्रधानाचार्य रही प्रयाग महिला विद्यापीठ की। तो फिर देखिएगा आप कैसे लिखेंगे। आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद नामक जिले में होलिका दहन वाले दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद वर्मा तथा इनकी माता हेम रानी भी एक प्रसिद्ध जाने वाले कवि थे तथा इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा इन्होंने एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया तथा तत्पश्चात इन्हें क्या हुआ प्रयाग महिला विद्यापीठ के इन्हें प्रधानाचार्य रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। देखिएगा फर्क पड़ा, कितना हो गया इतना हो गया। अब देखिएगा जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो इनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, तो देखिएगा आपको पता होगा कि ये बेस्ट परिवार हुआ था, देवी प्रसाद का पिता था और पिता और भाई की मृत्यु इनकी क्या ही छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। पिता और भाई की मृत्यु जब छोटी सी उम्र में हो जाएगी तो बच्चे आप समझिएगा कि जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पे आ जाएगी, तो जयशंकर प्रसाद के कंधों पे आ गई। तो क्या हुआ इनकी पढ़ाई स्कूली शिक्षा छूट गई, छोटी सी उम्र में ही इनकी स्कूली शिक्षा छूट गई। तो क्या होगा स्कूली शिक्षा छूट गई, यानी कि विद्यालय जो शिक्षा थी स्कूली शिक्षा छूट गई। तो अगर इनकी स्कूली शिक्षा छूट गई फिर इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने घर पे ही बैठ के पढ़ाई की, इन्होंने घर पे ही बैठ के शिक्षा अर्जित की। कौन सी शिक्षा की, तो इन्होंने घर पे बैठ के बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान लिया। इन्होंने क्या हुआ इन्होंने घर पे बैठ के देखो कौन सी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत और वेद पुराण ये सब पढ़ डाले। इन्होंने क्या क्या पढ़ा, तो हिंदी पढ़ी और क्या पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी और क्या पढ़ा, संस्कृत पढ़ी और क्या पढ़ा, तो वेद पढ़ गए और क्या पढ़ा, पुराण पढ़े, वेद पुराण सबका अध्ययन किया इन्होंने घर पे बैठ के ही। तो अब इनके बारे में कैसे लिखेंगे, देखिएगा छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी नामक जिले में हुआ था, या फिर आप और जुड़ना चाहें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जिले में एक वैश्य परिवार में हुआ था तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता तथा इनके बड़े भाई की मृत्यु इनकी छोटी सी उम्र में ही हो गई। तत्पश्चात इनकी स्कूली शिक्षा छूट गई तथा इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, वेद तथा पुराण का अध्ययन घर पर बैठ के ही किया। क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई कैसे लिखेंगे, तो आप बस इन पॉइंटों में बनाइएगा। आप देखिएगा अगर आपने इन पॉइंटों में सब कुछ बनाया है अपने आप जीवन परिचय, तो क्या होगा जब आपके पॉइंट रिवीजन करने के बाद होगा तो आप 5 मिनट में ही एक जीवन परिचय रट सकते हैं। जबकि आप जो भी मॉडल में लिखा होता है अगर उसे रटेंगे तो आपको उस जीवन परिचय को रिवीजन करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, 20 से 25 मिनट लगेंगे, जबकि इसे याद करने में मात्र 5 मिनट। तो आप भी इसी हिसाब से जीवन परिचय बनाइएगा। ये हम आपको फिशिंग ट्रिक दे रहे हैं कि कैसे मछली पकड़ी जाएगी, हम आपको मछली नहीं दे रहे सीधे। आप समझ गया ना कि कैसे आपको लिखना है। इस प्रकार से आप जब याद रखेंगे तो आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर होंगे कि हमें आंगली वाली कौन सी लाइन लिखनी है, इसके आंगली कौन सी लाइन लिखनी है, इसके आगे कौन सी लाइन लिखनी है। जब आपके दिमाग में ये स्पष्ट होगा तो आप चुटकियों में जीवन परिचय सबका ऊपर से नीचे तक सब लिख देंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं, बात करते हैं पंत जी की। तो पंत जी की शिक्षा कैसे हुई, पंत जी की शिक्षा कैसे हुई, तो पंत जी की शिक्षा देखिएगा। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ये अपने मझले भाई के साथ कहां चले गए, वाराणसी चले गए। और वाराणसी में ही इन्होंने क्या किया, वाराणसी में ही इन्होंने क्वींस कॉलेज से शिक्षा ली।
तो अब इनको कैसे लिखेंगे? प्रकृति चित्र के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा नामक गांव में हुआ था, अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनके माता का देहांत हो गया। तत्पश्चात इनके पालन पोषण का भार इनकी दादी पर आ गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम सरस्वती देवी जी था तथा इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही प्राप्त की तथा तत्पश्चात अपने मझले भाई के साथ ये वाराणसी चले गए। वहीं पे जाके उन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा अध्ययन की। समझ गए आप? अब देखिएगा इनकी आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चे, हाई स्कूल वाले अब इनकी मृत्यु के लिए आप मात्र सन याद रखिएगा और एक आध इंपोर्टेंट अगर किसी राइटिंग में पॉइंट है तो वो रखिएगा। मृत्यु के लिए आप रखेंगे, आप मृत्यु के लिए मात्र आप सन याद रखेंगे। अब देखिएगा जो 1907 में इनका जन्म हुआ था, ये 80 साल की थी। तो 1987 में क्या हुआ? 1987 में महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हो गई। अब आप ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हो गई, आप ऐसे लिखेंगे, देखिएगा देहांत हो गया या मृत्यु हो गई, ऐसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। स्वर्ग सिधार गए, ये भी सब थोड़ा जचता है, लेकिन आप और अच्छा अगर कहेंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। अब देखिएगा इन्होंने 87 साल का जीवन जिया, अब इनकी मृत्यु हो गई, तो आप यहीं पे इनका मृत्यु वाला आप शिक्षा की बात देंगे। अच्छा, हाई स्कूल वाले यहीं तक रखेंगे, हाई स्कूल वाले बच्चे यहीं तक रखेंगे कि उनका मात्र जीवन परिचय पूछा जाएगा, वो अब इतना ही छोड़ देंगे। इसके बाद जो आता है वो इंटर वाले बच्चों के लिए बात होती है। अच्छा, तो बात हुई किसकी? महादेवी वर्मा जी की। अब बात करेंगे किसकी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1937 में ही हो गई। 1889 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। जब 1937 में इनकी मृत्यु हो गई तो किसके, अब इनकी बीमारी क्या थी? तो क्षय रोग था। बेटे इन्हें टीबी हो गया था, क्षय रोग के कारण इनको क्या हो गया था? टीबी हो गया था और टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिएगा बच्चे, एक और बात, इनकी जो पहली पत्नी थी उनको भी टीबी हो गया था, उनकी मृत्यु टीबी के कारण हुई थी। इन्होंने दूसरा विवाह किया था, उनसे इनको एक पुत्र प्राप्त था। खैर ये बात ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहती है। अब देखिए पंत जी की मृत्यु कब हुई? पंत जी की मृत्यु हुई थी 1977 में। पंत जी की मृत्यु हुई थी 1977 में। अब देखिएगा, अब पंत जी के कैसे लिखेंगे? प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का जन्म, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा नामक जिले में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई तथा इनका पालन पोषण का भार इनकी दादी पर आ गया तथा इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। अब क्या हुआ? इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से प्राप्त की तथा मझले भाई के साथ वाराणसी क्वींस कॉलेज में जाकर इन्होंने शिक्षा अध्ययन की। अब देखिएगा, प्रकृति सुकुमार कवि थे, तो इनके लिए आप क्या लिखेंगे? मृत्यु में देखिएगा आप लिखेंगे प्रकृति के इस सुकुमार कवि सन 1977 में प्रकृति में विलीन हो गए। अब ज्यादा आप अगर ना लिखना चाहें तो आप सीधे लिख सकते हैं, इनकी मृत्यु यहां हुई, बस बात खत्म। अब देखिए इनकी मृत्यु के लिए आप क्या लिखेंगे? देखिएगा, इनकी जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी नामक जिले में हुआ था, एक बृहस्पतिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा इनके पिता तथा भाई की मृत्यु इनकी छोटी उम्र में ही हो गई तथा घर की जिम्मेदारियों का भार जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पे आ गया। इस कारण इनकी स्कूली शिक्षा छूट गई तथा इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, वेद, पुराण आदि का अध्ययन किया। और क्या हुआ, अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तथा इस महान कवि ये महान कवि क्षय रोग से नहीं लड़ सका तथा सन 1937 में ये महान कवि हमारे बीच नहीं रहा। अब ये बात हो गई, इनका जीवन परिचय हो गया, अब बात आती है साहित्यिक परिचय। बच्चा यही अटकता है कि साहित्यिक परिचय कैसे दें। तो सबसे पहले बच्चे आपको याद होना चाहिए कि इनकी विधा, किस विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो। कौन सा वाला वीडियो? तो आप जानते होंगे बच्चे, हम लोगों ने बनाया था एक वीडियो जो कैसा था, जो इनकी सभी रचनाएं याद करने की ट्रिक थी। बड़ा ही मस्त वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं तीनों राइटरों का। आप क्या करेंगे, उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगी उन्होंने किस विधा में रचना की थी। और उसके साथ साथ आपको कृतियां भी मिल जाएंगी कि कौन कौन सी रचनाएं की, कृतियां भी पूछी जाती बच्चे। तो आपको कृतियां और क्या हुआ, किस विधा में रचना की, तो आपको वहां मिल जाएगा। वैसे हम बता दें कि इन्होंने किस विधा में रचना की है, तो आपको विधा समझ में आ गई बच्चे। अच्छा, विधा आप वहीं देख लीजिएगा कि किस। तो आप साहित्यिक परिचय सबसे पहले जानेंगे विधा।
सबसे पहले डालेंगे आप लोग क्या, विधा डालेंगे कि किसकी विधा में इन्होंने रचना की है। महादेवी वर्मा जी की अगर बात की तो इन्होंने आप कविता लिखा है, आप देखते होंगे कविता, काव्य काव्य में इन्होंने लिखा, कविता लिखी है। और क्या लिखा है, संस्मरण लिखा है, संस्मरण लिखा है, संस्मरण लिखा है। और क्या लिखा है, और इन्होंने गद्य में भी चीजें लिखी हुई हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? निबंध में भी इन्होंने एक दो निबंध भी लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। अब आप जीवन परिचय, यहां तक जीवन परिचय हेडिंग डाल के आप इतना लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालकर आप लोग इतना लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालकर आप लोग इतना लिखेंगे। साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे, फिर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और फिर यहां लिखेंगे, इतना लिखेंगे। और साहित्यिक परिचय कैसे स्टार्ट करेंगे, तो साहित्यिक परिचय स्टार्ट करने के लिए आप वही यही उपनाम से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी ने महादेवी वर्मा जी की रुचि काव्य में तो रही, साथ ही इन्होंने संस्मरण और निबंध में भी अपनी कलम का जोर मनवाया। देखिएगा क्या लाइन बन गई, मजा आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, शैली देखेंगे, शैली किस शैली में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अब शैली इनकी थी भावनात्मक शैली। भावनात्मक शैली से क्या मतलब है, भावनात्मक शैली भावनात्मक शैली का मतलब होता है बच्चे कि जब ये इनकी कहानी या कविता कोई पढ़ती है तो उसके अंदर बहुत सारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं दुख के भाव, कहीं ऐसे ममता के भाव, कहीं आप देखिएगा कोई बच्चे ने जो बच्चों के प्रति जब लिखती है तो वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये भाव इनकी राइटर पढ़ के अंदर से जो रस उत्पन्न, ये रस जल्दी उत्पन्न कर देती थी, अंदर से रस उत्पन्न जागृत हो जाते थे। ये थी महादेवी वर्मा जी की लेखन शैली। अब लेखन शैली में क्या क्या था, तो वही भावुकता, करुणा, रहस्यवाद, वेदना, इनकी शैली में भावनात्मकता थी, भावनात्मकता थी। और क्या थी, वेदना मतलब होती पीड़ा, वेदना कि मतलब ऐसे इतने दुख भरे गाने इनके होते थे कि एकदम आंसू ही आ जाए, ये वेदना, बड़े दुख बड़े चीजें दिखती थी। और मतलब अब इसके बाद क्या आते हैं, रहस्यवाद सस्पेंस बना के रखती थी, रहस्यवाद सस्पेंस बनाना इनका काम था, सस्पेंस बना के रखती थी रहस्यवाद में। आप इसकी इतनी बात समझोगे। फिर बात आती है इसमें पुरस्कार कौन कौन से मिले, पुरस्कार की बात आती है। पहले इतनी बात सबकी करते थे। तो विधा देखिएगा आप लोग सब इनकी जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी विधाएं लिखी हैं, तो जयशंकर प्रसाद ने हर जगह अपना क्या किया, जोहर दिखाया है, हर जगह अपना जोहर दिखाया है। उन्होंने बहुत सारी विधाओं में बात की है, जैसे कि उन्होंने कई नाटक लिखे, फेमस नाटक लिखे, उन्होंने नाटक लिखे हैं, उन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, नाटक लिखा है, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं और निबंध लिखे हैं। ये आपको सब मिल जाएगा कहां, आप जब वो वाली वीडियो देख लेंगे तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिएगा बात करते हैं किसकी, बात करते हैं पंत जी ने क्या लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, इन्होंने भी उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं और काव्य में भी इन्होंने अपना जोहर दिखाया है। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई। भाषा शैली बात करें, जयशंकर प्रसाद की भी भावनात्मक शैली थी, जयशंकर प्रसाद की भी भावनात्मक शैली थी, जयशंकर प्रसाद की भी भावनात्मक शैली थी। भावनात्मक शैली में क्या करते थे, ये चित्रात्मक और सजीवता वाली चीजें थी इनकी। चित्रात्मक का मतलब होता है बच्चे कि जैसे कि ये इनकी स्टोरी अगर पढ़ के लगता था कि सामने ही चित्र चल रहा है, एकदम टीवी जैसी चल रही है, मन में ही चित्र बन जाते थे, अच्छा उसने ये किया, उसने ये किया, सब कुछ दिखाई देता था। इनकी चित्रात्मक शैली थी, इनकी राइटिंग पढ़ते के सब चलता था कि मन में ही सामने टीवी चल रही है, ऐसे करके। चित्रात्मक और सजीवता मतलब ऐसे करके अगर बात कर देंगे कि ये मान लो लहरें उठी, खड़ी हुई, ऊपर नीचे गिरी, तो ये मतलब लहरों में भी सजीवता जान डाल देंगे ये। इसके बाद जानिएगा कि पंत जी की क्या शैली थी। तो पंत जी की कुछ ज्यादा खास नहीं थी। पंत जी की जो शैली थी वो थी गीतात्मक मुक्तक शैली थी पंत जी की थी गीतात्मक मुक्तक शैली। अब पंत जी की गीतात्मक मुक्तक शैली से क्या मतलब है, तो वही मानवीकरण, अतिशयोक्ति लगा के मानवीकरण कर देते थे। मानवीकरण का मतलब होता है बच्चे कि कोई भी निर्जीव चीज के बारे में, चूंकि ये प्रकृति के सुकुमार कवि थे, तो ये निर्जीव चीज के बारे में ऐसे लिखते थे कि मानो उसके वो जिंदा है। पेड़ के बारे में ऐसे लिखे कि पेड़ जैसे जिंदा हो,
तो ऐसी वर्णन करते थे, ऊपर से अतिशयोक्ति लगा के। अतिशयोक्ति आपने पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति लगा देते थे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बच्चे बड़ा चढ़ा के बातें होती थी इनके काव्यों में, भावनात्मक शैली हो गई। अब बात करते हैं बच्चे पुरस्कार की। पुरस्कार क्या क्या मिला है? तो महादेवी वर्मा जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले इसकी बात करते हैं। आपको पुरस्कार जरूर ही देने पड़ेंगे। पुरस्कार की बात करें तो महादेवी वर्मा को कुछ पुरस्कार मिले हैं, देखिएगा कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। महादेवी वर्मा जी को मिला है एक तो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है? तो यामा के लिए मिला है। यामा के लिए इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। इसके बाद इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार में केसरिया पुरस्कार मिला है नीरजा के लिए, केसरिया पुरस्कार मिला है इनको। किसके लिए? तो नीरजा के लिए। महादेवी वर्मा को और कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको ज्ञानपीठ मिला है, इनको ज्ञानपीठ मिला है। किसके लिए मिला है? तो यामा के लिए, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और किसके लिए मिला है? तो और दीपशिखा के लिए मिला है, दीपशिखा के लिए, दीपशिखा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और क्या मिला है? तो यूपी सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार मिला है। यूपी गवर्नमेंट जो है इनको भारत भारती पुरस्कार मिला है, भारत भारती पुरस्कार। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिएगा, अब इनको यहां तक की बात हो चुकी थी, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा आप साहित्यिक बच्चे कैसे देंगे इनको। महादेवी वर्मा, या फिर यहां से स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा ने काव्य में अपनी रुचि दिखाने के साथ साथ निबंध तथा संस्मरणों में भी अपनी लेखन क्षमता का जोर मनवाया। इनकी शैली, महादेवी वर्मा जी की शैली भावनात्मक शैली थी, जिस इनकी जो रचनाओं में भावनात्मकता, वेदना तथा रहस्यवाद का प्रबल जोर मिलता है। महादेवी वर्मा जी को उनकी काव्य सेवा के लिए उनकी पुस्तक यामा के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा नीरजा कृति के लिए केसरिया पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। और महादेवी वर्मा यहीं नहीं रुकी, तत्पश्चात उन्हें यामा तथा दीपशिखा के लिए ज्ञानपीठ जैसे साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें भारत भारती पुरस्कार से नवाजा तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। देखिएगा बन गई, पूरी बन गई, साहित्य सौंदर्य आ गया। अब देखिएगा इनकी, देखिएगा जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद की यहां थी। अब जयशंकर प्रसाद को कौन कौन सा पुरस्कार मिला? जयशंकर प्रसाद को, तो जयशंकर प्रसाद को ज्यादा पुरस्कार नहीं मिले, इनको सिर्फ मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है, इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है? तो आप इनकी फेमस रचना जानते होंगे कामायनी, आप इनकी फेमस रचना जानते हो कामायनी के लिए इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिएगा इनकी बात करते हैं, किसकी? सुमित्रानंद पंत जी की। तो सुमित्रानंद पंत जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो सुमित्रानंद पंत जी को बच्चे देखिएगा 3 पुरस्कार से नवाजा गया है। वो 3 कौन कौन से पुरस्कार है? देखिएगा सुमित्रानंद पंत जी की बात करते हैं, तो सुमित्रानंद पंत जी को क्या मिला? सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ मिला है। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। फिर इसके बाद इनको कौन मिला? साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो सोवियत पुरस्कार मिला, सोवियत पुरस्कार मिला। सोवियत पुरस्कार इनको लोकायतन के लिए मिला बच्चे, लोकायतन के लिए।